जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है दूरी एवं विस्थापन। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, वह रीजनिंग से भी है, मैथ से भी है और साइंस से भी रिलेटेड दोस्तों ये टॉपिक है। ये तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है। तीनों सब्जेक्ट में ये दूरी और विस्थापन निकालने के लिए दिया जा सकता है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड या 11th-12th स्टैंडर्ड में दूरी और विस्थापन फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। 9th क्लास में तो कंपलसरी रूप से पढ़ा ही होगा आप लोगों ने दूरी और विस्थापन फिजिक्स में। मैथ में भी क्वेश्चन पूछते हैं वृत्ताकार पथ पर, चतुर्भुजाकार पथ पर दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए। और साथ ही साथ रीजनिंग में तो पूछता ही पूछता है दिशा वाले चैप्टर में। दिशा रिलेटेड, डायरेक्शन रिलेटेड चैप्टर जो होते हैं उसमें दूरी एवं विस्थापन कंपलसरी रूप से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी इजी वे में, इजी कंसेप्ट के माध्यम से। कोई भी घूमने या घुमावदार बातें नहीं करूँगा, एकदम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और एक ऐसा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जिसमें आपको हंसी भी आएगा और काफ़ी मज़ा भी सीखने में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा टॉपिक आपको इजी वे में समझ में आ सके। और यदि आप मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज का पॉइंट जो कि दूरी और विस्थापन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये दूरी और विस्थापन है क्या। दूरी और विस्थापन की पर चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई कहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 3 मीटर गया, 3 मीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कहेगा कि वो पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर 4 मीटर गया, तो उसने कितना दूरी तय किया। तो दूरी जब बात करेगा दोस्तों तो दूरी इक्वल टू कहता है कुल तय की गई लंबाई, कुल तय की गई लंबाई या चली गई लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई। कितना उसने कुल लंबाई तय किया है, ठीक है, टोटल लेंथ। तो 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, इसका मतलब टोटल वो कितना मीटर गया, 7 मीटर। तो इसलिए इसका दूरी जो होगा वह 3 मीटर और प्लस 4 मीटर यानी 7 मीटर होंगे दोस्तों, ठीक है। 7 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है, कुल तय की गई लंबाई है। कुल रास्ते की लंबाई को ही हम लोग दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या है, तो दूरी और विस्थापन में फर्क है दोस्तों। दूरी तय की गई लंबाई है, लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभ आपने कहाँ किया था, इस पॉइंट से, अब आप कहाँ पे हैं, तो इस पॉइंट पर। तो ए और बी के बीच न्यूनतम डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक ना, एकदम न्यूनतम दूरी चाहिए। तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी यही तो होगा, यही वाला होगा कि नहीं। ये जिसको कर्ण कह सकते हैं, ये अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस है, ये है कि नहीं। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब फाइनल पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होंगे दोस्तों, वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लगा हुआ है दोस्तों, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये दो बात आप इजी वे में समझ गए होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। ए और बी के पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ए और बी के पास जाने में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, यही एकमात्र ऐसा रास्ता होगा जो काफ़ी कम दूरी तय करना पड़ेगा और यही दूरी कहलाएगा विस्थापन, सबसे छोटा, ठीक ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमको। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का एकदम न्यूनतम दूरी, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो ये दो बातें आपको समझना बहुत जरूरी था, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दूरी एवं विस्थापन से संबंधित प्रश्न कैसा कैसा हो सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस क्षेत्र से पूछ सकता है। तो इसका पहला क्षेत्र है दोस्तों कि दिशा संबंधी
चैप्टर से पूछ सकता है। मतलब दिशा से रिलेटेड, दिशा वाले प्रश्नों में दूरी और विस्थापन निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर भी आपको दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए दे सकता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, वो वृत्ताकार पथ की पूरी रेडियस दी हुई रहेगी कि कितना रेडियस है उसका, और कहेगा कि इतना मीटर चलने के बाद उसका तय की गई दूरी बताएं, ठीक है, उसका विस्थापन बताएं। तो इस तरीके से वृत्ताकार पथ पे आपका प्रश्न पूछ सकता है। एक और अगला पॉइंट होगा चतुर्भुजाकार पथ पर, चतुर्भुजाकार पथ पर। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुजाकार पथ पर भी आपको चलाएगा और कहेगा कि एक चतुर्भुजाकार वर्ग के आकार का है, ठीक है, उसकी प्रत्येक लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर जो भी दिया रहे, और उस पर कहेगा कि वह 15 मीटर गया, तो बताइए कितना दूरी गया, कितना विस्थापन गया। तो इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर चला करके आपको प्रश्न दे सकता है दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए। तो ये दोनों जो पॉइंट है वह मैथ से रिलेटेड होंगे, और ये जो पॉइंट है वह रीजनिंग से रिलेटेड है दोस्तों, ये रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग वाले चैप्टर में आपने दिशा चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें दूरी और विस्थापन निकालने के लिए अवश्य देता है, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा दूरी और विस्थापन निकालने का एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, ठीक है, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर, अंडर डी रूट में विस्थापन निकल गया। ठीक है दोस्तों, विस्थापन, अगर इस क्वेश्चन का विस्थापन अगर आपको निकालना होता, जो कि क्वेश्चन मैंने दिया था 3 मीटर उत्तर 4 मीटर पूर्व, इसका विस्थापन निकालने के लिए होता तो क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर अंडर डी रूट में करते हैं, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगाते हैं, और इस तरीके से 5 मीटर इसका क्या आता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता, विस्थापन आता। तो आज मैं वही कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए। एक बात आपको सीखना है, अंडर डी रूट, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर। तुरंत मैं सिखाने जा रहा हूँ, जब तक मैं बता रहा हूँ एक चौथा टॉपिक जो है ऊंचाई संबंधी प्रश्न है। ऊंचाई संबंधी प्रश्नों में भी आपको दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए दे सकता है। मान लेते हैं कि एक गेंद को हम ऊपर उछालें और फिर 10 मीटर ऊपर जाकर के नीचे आया, और फिर 2 मीटर वापस ऊपर जमीन से टकरा करके ऊपर उठा, और फिर जाकर के विरामावस्था में हो गया। तो इस पूरे सिचुएशन में कितना उसने दूरी तय किया, कितना उसने विस्थापन तय किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो ये सारे 4 टॉपिक जो हैं वो बारी बारी से मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा दिशा संबंधी से हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इसका पहले पॉइंट दूंगा और फिर बहुत सारे लाजवाब प्रश्न दूंगा आप लोगों के बीच, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए स्टार्ट कर रहा हूं मैं दिशा संबंधी प्रश्न से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं दूरी एवं विस्थापन निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को दिशा संबंधी प्रश्नों के लिए दिशा संबंधी बातों को जानना होगा कि आखिर दिशा कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए उस टॉपिक पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं दिशा संबंधी। दिशा मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड जब क्वेश्चन रहेगा, और उसमें अगर आपसे दूरी और विस्थापन निकालने के लिए पूछेगा तो क्या करना है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि डायरेक्शन जो होते हैं इस तरीके से उसको ग्राफिकली रूप से हम लोग इंगित कर सकते हैं। ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाता है, नॉर्थ मतलब उत्तर कहलाता है, ठीक है, और नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है, साउथ कहलाता है, ठीक है। यह इस साइड राइट साइड वाला भाग ईस्ट कहलाता है, मतलब पूर्व कहलाता है, और लेफ्ट साइड वाला भाग क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है, मैंने वेस्ट कहलाता है, पश्चिम। ये बातें तो सब लोग जानते हैं आप लोग, है ना, ये बातें आप लोग सब लोग जानते हैं। इतना ही बातों का सिर्फ काम है। इन दोनों के बीच वाले भाग को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इन दोनों के बीच वाले भाग को साउथ ईस्ट कहेंगे, और इन दोनों के बीच वाले भाग को साउथ वेस्ट कहेंगे, और इन दोनों के बीच वाले भाग को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इतना बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातों को आज मैं भुला दूंगा आपको। देखिए नॉर्थ के लिए ऊपर ऐसा भाग है, और साउथ के लिए ये नीचे भाग है। इस तरीके से नॉर्थ के लिए ऊपर वाला ये भाग है, और साउथ के लिए नीचे वाला भाग है। ईस्ट के लिए ये वाला भाग है, एरो जो है राइट की ओर गया हुआ, और वेस्ट के लिए ये वाला भाग है, एरो जो है लेफ्ट की ओर आना है।
ठीक है, इस डायरेक्शन में आना है। तो ये हमारा ईस्ट था, छोटा सा याद रखना है कि ईस्ट जो होता है राइट साइड एरो करता है, और ये जो है वेस्ट है, वेस्ट जो होता है लेफ्ट साइड एरो करता है। नॉर्थ एरो जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, और साउथ जो है एरो ऊपर नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये बातें तो हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों जो एरो है नॉर्थ और साउथ के, इस एरो को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। इसको हिंदी में कहेंगे खड़ा, खड़ा या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, तो इसको याद रखना है खड़ा। ये देखिए खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है, स्ट्रेट जैसे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग कहेंगे पड़ा। ये पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ठीक है, क्षैतिज है, क्षैतिज तल में है, जमीन के समानांतर है, पैरेलल है, तब इसको पड़ा लाइन कहेंगे। तो ये खड़ा लाइन है और ये क्या है? पड़ा लाइन है। तो याद रखिएगा, दूरी निकालने के लिए कुल लंबाई, दूरी निकालने के लिए क्या आपको याद रखना है? कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल कितना तय करेगा। ठीक है, दूरी निकालने के लिए आपको कुल लंबाई याद रखना है। और यही जब विस्थापन निकालना होगा, विस्थापन निकालना होगा दोस्तों, तो आपको करना है क्या? अंडर डी रूट खड़ा का स्क्वायर, खड़ा लाइन का स्क्वायर जोड़ पड़ा लाइन का स्क्वायर करना है। खड़ा लाइन का स्क्वायर जोड़ पड़ा लाइन का स्क्वायर। क्या करना है आपको विस्थापन के लिए? खड़ा लाइन का स्क्वायर जोड़ पड़ा लाइन का स्क्वायर। ये बातें आप लोग समझ रहे हैं? आपको करना है अंडर डी रूट में खड़ा लाइन का स्क्वायर जोड़ पड़ा लाइन का स्क्वायर। तो अब आप लोग कहिएगा कि खड़ा लाइन एक से अधिक हो सकते हैं प्रश्नों में, पड़ा लाइन एक से अधिक हो सकता है प्रश्नों में। तो याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दो लाइन हो तब उसको आपको प्लस करना है। क्या करना है दोस्तों? प्लस करना है। ठीक है, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन में दो लाइन हो तो उसको माइनस कर लेना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या? कि जब सेम डायरेक्शन में दो लाइन हो, ठीक है, दो खड़ा लाइन नॉर्थे में हो तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, इसको पॉजिटिव कर लेना है। अगर दो खड़ा लाइन विपरीत डायरेक्शन में हो, एक नॉर्थ में एक साउथ में, एक ऊपर एरो वाला एक नीचे एरो वाला, तब उस समय इसको क्या करना है? माइनस करना है। उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो ये पॉइंट याद हो गया। यहाँ पे खड़ा लाइन आप लोग समझ गए यहाँ से, और ये पड़ा लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, आप लोग यहाँ से समझ गए। आपको याद रखना है दूरी निकालने के लिए तो कुल तय की गई लंबाई याद रखना है, जितना जितना वो चलेगा, 4, 5, 6 जितना वो मीटर चले। विस्थापन के लिए क्या आपको याद रखना है दोस्तों? खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर रूट में। विस्थापन के लिए क्या याद रखना है? अंडर डी रूट खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर। बस इतनी छोटी सी बातें याद रखनी है आपको, बाकी ये भुला गया, इसको भूल जाइए, डायरेक्शन को भूल जाइए। खड़ा लाइन पड़ा लाइन याद रहेगा, सेम डायरेक्शन में प्लस करना है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना है। आइए अब प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका यूज करना है और कैसे इजी वे में सॉल्व होगा प्रश्न हमारा, बिना किसी डायग्राम या बिना किसी ग्राफ का, दिशा संबंधी प्रश्न में। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन दिशा संबंधी आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिशा संबंधी प्रश्न टाइप ए में आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 मीटर उत्तर जाता है और 5 मीटर फिर पूर्व जाता है, पुनः 16 मीटर दक्षिण जाता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों? हमें डायग्राम एक अलग तरीके से बनाना है। अब हम लोग डायग्राम जो है दिशा संबंधी प्रश्नों से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 4 मीटर ऊपर, तो 4 मीटर ऊपर यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन देना है। नॉर्थ उत्तर जाना था तो ऊपर मतलब उत्तर की ओर होगा, तो 4 मीटर गया, तो 4 मीटर उत्तर हम लोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद कहता है 5 मीटर पूर्व, तो पूर्व के लिए मैंने सिखाया था कि राइट की ओर, राइट की ओर जाना है पूर्व की ओर, तो पूरब 5 मीटर जाता है। फिर उसके बाद जाता है 16 मीटर दक्षिण, दक्षिण नीचे की ओर जाएगा, दक्षिण नीचे की ओर आ रहा होगा वो कि 16 मीटर होंगे। ठीक है, अब इन सबों को जोड़ना है। इन सबों को अगर जोड़ देते हैं तो आपको दूरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों? दूरी निकल जाएगा। तो दूरी के लिए सबको जोड़ना होता है, तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 16 मीटर को ऐड कर दो, आपका दूरी निकल चुका है। क्योंकि दूरी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो कुल रास्ते की लंबाई, कुल
लंबाई आप ऐड कीजिए, वही आपका दूरी होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मीटर। ये आपका आंसर हो चुका है दूरी, जो कि काफ़ी इजी वे में आपका सॉल्व हो गया। फिगर बहुत बड़ा हो जाता था तो लगता था बच्चे लोग को इधर घूमना है, इधर घूमना है, इधर घूमना है, घूमने में ही वो बेचारे रास्ता भटक जाते थे और गलती कर बैठते थे। यहाँ पे कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा कि यहाँ पे खड़ा लाइन कौन कौन से है, खड़ा लाइन और पड़ा लाइन, खड़ा और पड़ा लाइन, खड़ा लाइन और पड़ा लाइन। खड़ा लाइन दूगो है, एगो दूगो, एगो दूगो, दूगो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेगा दोस्तों, 16 माइनस 4 कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 12 मीटर। याद रहेगा, यही करना था। दो खड़ा लाइन थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थे। देखिए एक उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो। यही जब सेम डायरेक्शन रहता, दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण रहता, जोड़ देते। ठीक है। अब पड़ा लाइन के एगो है तो मात्र एक है, कितना मीटर वाला, 5 मीटर वाला, तो 5 मीटर। तो अब हमें निकालना है विस्थापन। विस्थापन इक्वल टू क्या अभी सिखाया था मैंने आपको, एक छोटा सा शब्द याद रखना है, अंडर डी रूट खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर। कितना इजी है, अंडर डी रूट खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर। तो अंडर डी रूट खड़ा कितना था, 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस पड़ा कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। यानी कि क्या मिलेगा, 144 प्लस 25, मतलब मिल जाएगा 125, और 144 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 169 हो जाएंगे। यह किसका वर्गमूल है, तो 13 का, यानी 13 मीटर आपका विस्थापन हो चुका है। तो देखिए कोई भी फिगर इसमें मैंने नहीं बनाया, सिर्फ एक छोटा सा फिगर बनाया और आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। दूरी और विस्थापन दोनों निकल चुका है। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी इजी वे में इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 मीटर पश्चिम जाता है, फिर 4 मीटर दक्षिण जाता है, पुनः 2 मीटर पूर्व जाता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या फिगर बनाना है हमें, पश्चिम। तो पश्चिम लेफ्ट की ओर एरो होता है, तो पश्चिम 3 मीटर जाता है। बस एक छोटा सा फिगर, देखिए फिगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा यहाँ पे, और काफ़ी इजी वे में दोनों चीज़ आपका निकल जाएगा दोस्तों। 3 मीटर पश्चिम दर्शा दिया, उसके बाद 4 मीटर दक्षिण जाता है, तो एरो नीचे की ओर होगा, दक्षिण नहीं, दक्षिण के एरो नीचे की ओर 4 मीटर जाता है। उसके बाद कहता है 2 मीटर पूर्व जाता है, तो पूर्व तो एरो होगा राइट की ओर, नहीं 2 मीटर पूर्व जाता है। बस इन सबों को जोड़ दोगे आपका दूरी निकल जाएगा। दूरी चूंकि होता ही है कुल तय की गई लंबाई, तब 3 मीटर गया था, फिर 4 मीटर गया था और 2 मीटर गया था, 9 मीटर कुल टोटल इसने तय किया, यानी 9 मीटर आपका कुल दूरी होगा। अब विस्थापन निकालने के लिए देखेंगे कि खड़ा लाइन के एगो है और पड़ा लाइन के एगो है। तो खड़ा लाइन कितना है, तो खड़ा लाइन मात्र और मात्र एक ही है, ये वाला खड़ा है। ये दोनों तो पड़े हैं नहीं, हॉरिजॉन्टल है ये दोनों, ये सिर्फ वर्टिकल है। तो वर्टिकल में 4 मीटर। अब देख रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में पड़ा लाइन में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, एक का पश्चिम की ओर एक पूरब की ओर। तो अपोजिट डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, घटा देना है, तो घटा दो। 3 मीटर में से 2 मीटर चला गया, तो क्या मिलेगा, मात्र मात्र 1 मीटर मिलेगा। तो 1 मीटर लिख दीजिए। अब आपका विस्थापन निकालना है। विस्थापन के लिए अभी तो मैंने सिखाया था एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर। तो अंडर डी रूट खड़ा कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर, पड़ा कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि क्या हो जाएंगे, 16 प्लस 1 यानी कि अंडर डी रूट 17 मीटर। इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब रूट अंडर 17 ही आपका आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, और उसी को आपको टिकअप कर देना है। तो विस्थापन निकालना भी काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए, इसमें कोई झंझट नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये मज़ेदार कंसेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग उसे अवश्य बनाएं वीडियो को स्टॉप करके, और मुझसे पहले बना सकते हैं, मैं ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप लोग के लिए प्रश्न है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं भी इसको साथ में आपके सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति 4 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 2 मीटर उत्तर जाता है और पुनः 3 मीटर पश्चिम जाता है
और पुनः उसके बाद 5 मीटर अंत में दक्षिण जाता है। तो दूरी और विस्थापन आपको ज्ञात करना है कि दूरी और विस्थापन क्या होंगे। तो आइए क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं। छोटा सा डायग्राम नहीं, बस एक छोटा सा लकीर खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। 4 मीटर पश्चिम, 4 मीटर पश्चिम मतलब लेफ्ट की ओर 4 मीटर जाना होगा। फिर कह रहा है 2 मीटर उत्तर, तो ऊपर की ओर 2 मीटर जाना होगा। और पुनः कह रहा है 3 मीटर पश्चिम, तो फिर लेफ्ट की ओर 3 मीटर जाना होगा। और फिर कह रहा है पुनः दक्षिण 5 मीटर, दक्षिण जाना होगा 5 मीटर, तो नीचे एरो होंगे वो 5 मीटर को दर्शाएगा। अब सबसे पहले दूरी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देना है। दूरी निकालने के लिए सबको ऐड, यानी 4 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर सबको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 9, 9 5 14, 14 मीटर आपका दूरी निकल चुका है काफ़ी इजी वे में। अब रही बात विस्थापन निकालने की, तो विस्थापन निकालने के लिए देख लेंगे कि खड़ा लाइन कितना है और पड़ा लाइन कितना है। खड़ा लाइन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक यहाँ पे है खड़ा लाइन और एक यहाँ पे है खड़ा लाइन, 2 खड़े लाइन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो घट जाएगा, 5 मीटर में से 2 मीटर घटा लेंगे यानी 3 मीटर बच जाएगा। और पड़ा लाइन 2 लोग हैं, पड़ा लाइन भी कितने हैं, 2 लोग हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में जोड़ देना है। 4 मीटर और 3 मीटर जोड़ देंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। और विस्थापन निकालने के लिए तो सिखाया था कि क्या करना है, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर, खड़ा का स्क्वायर जोड़ पड़ा का स्क्वायर कर देना है। खड़ा है कितने, 3 का स्क्वायर, और पड़ा कितना है, 7 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, हो जाएंगे कितने, 58। 58 अंडर द रूट में 58 आपका मीटर आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर भी होगा दोस्तों। तो देखिए कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इस छोटे से फॉर्मूला से आप इजी वे में निकाल सकते हैं। और ये छोटा सा शानदार सा कंसेप्ट आपको फिगर बनाने से भी बचाएगा और फिगर गलत ना हो जाए इससे भी आप बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी वे में समझ में आ गए होंगे और दिशा संबंधी प्रश्न अब आप लोगों से नहीं छूटने जा रहा है यदि उसमें दूरी और विस्थापन पूछे। तो आई होप कि ये टाइप ए आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो मिलता हूं दोस्तों इसके टाइप बी वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे वृत्ताकार पथ पर दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात किया जा सकता है और वो भी काफ़ी शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा और काफ़ी इजी वे में उसे भी आप लोग सीख पाइएगा। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।